हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हमने हमारे पहले वीडियो में इंदिरा गांधी नहर परियोजना का जो है वो एक आउटलाइन मैप देखा था कि कैसे वो कैनाल निकल रही है, कैसे वो नहर निकल रही है। लास्ट पॉइंट उसका 0 पॉइंट गटरा रोड बाड़मेर पर है। कौन कौन सी उसकी शाखाएं हैं, कौन कौन से लिफ्ट नहरें हैं और उनसे कौन कौन से ज़िले लाभान्वित होते हैं। ठीक है, अब हम इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में जो फैक्ट फाइल हम लोग देख लेते हैं एक बार कि ये आखिर शुरू कहाँ से हुई, कैसे इसका प्रणयन हुआ। देखो, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का जो मूल नाम था वो राजस्थान नहर था। क्या हुआ था, बीकानेर में महाराजा शार्दुल सिंह के समय एक विभाग बनाया गया, सिंचाई विभाग, जिसमें मुख्य सिंचाई अभियंता जो चीफ इंजीनियर होता है वो किसको बनाया गया, कंवर सेन को। और महाराजा ने आदेश दिया कंवर सेन को कि कुछ ऐसी योजना लाओ जिससे बीकानेर जो है यहाँ पर पानी की, हमें पता है रेगिस्तानी इलाका है, यहाँ पर पानी की समस्या थी, पानी की समस्या ना रहे। तो कंवर सेन को आईजीएनपी की प्रेरणा गंग नहर से मिली। हमने आप लोगों को पता होगा कि गंग नहर महाराजा गंगा सिंह जी ने जो है एक गंगा नहर निकाली थी, ये सतलज भाखड़ा नागल जो डैम था उससे, और उस गंग नहर की वजह से बीकानेर में पेयजल की आपूर्ति की गई थी। तो कंवर सेन को लगा कि जब गंग नहर निकाली जा सकती है तो एक और नहर ऐसी ही निकाली जा सकती है जिससे सिंचाई और पेयजल दोनों की काम हो सके। तो उन्होंने अपना एक रिपोर्ट तैयार की। उस रिपोर्ट का नाम था बीकानेर राज्य के लिए पानी की आवश्यकता। और इस रिपोर्ट के अंदर उन्होंने आईजीएनपी इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है उसका प्रारूप तैयार किया था और उसे भारत सरकार को 1948 में, आज़ादी के एक साल बाद, ऐसे याद रखना आप लोग, तो उन्होंने भारत सरकार को पेश किया। भारत सरकार ने इसे मंजूरी दे दी और क्या हुआ, आईजीएनपी की आधारशिला रखी गई 31 मार्च 1958 को, 10 साल बाद। 10 साल पहले 48 में तो रिपोर्ट भेजी थी और सारी प्रक्रिया होते 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 आखिरकार उसका शिलान्यास किया गया 1958 में, 31 मार्च 1958 में। और उस समय जो गृह मंत्री थे वो थे हमारे गोविंद वल्लभ पंत, और इनके द्वारा शिलान्यास किया गया इंदिरा गांधी नहर परियोजना का। इसमें पहली बार पानी 1961 में छोड़ा गया, 58 में बननी शुरू हुई थी, आधारशिला रखी थी, 59, 60, 61, 3 साल बाद इसमें पहली बार पानी छोड़ा गया। राजस्थान नहर का नाम जो है बदल करके इंदिरा गांधी नहर रखा गया 1984 में। 1984 में इसका नाम राजस्थान नहर से बदल करके इंदिरा गांधी नहर कर दिया गया। अब देखिए, एक बार और हम लोग इसको टेबुलर फॉर्म में समझ लेते हैं। जो कल हमने मैप फॉर्म में समझा था उसे हम लोग टेबुलर फॉर्म में समझते हैं। इंदिरा गांधी नहर है, 2 चरणों में इसका कार्य पूरा हुआ। पहला चरण था हरिके बैराज से पुंगल तक। हरिके बैराज हमें पता है पंजाब में है, पंजाब में है, सतलज और व्यास नदी के संगम पर बना हुआ है। हरिके बैराज से कैनाल निकाली गई पुंगल बीकानेर तक। पुंगल कहाँ है, बीकानेर में है। बीकानेर तक एक कैनाल निकाली गई जिसे राजस्थान फीडर कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर हरिके बैराज से मसीता वाला हेड तक जो है वो राजस्थान फीडर है, जिसकी लंबाई 204 किलोमीटर है। इसमें से 150 किलोमीटर पंजाब में होती हुई, 19 किलोमीटर हरियाणा से होती हुई, 35 किलोमीटर राजस्थान में है। मसीता वाला हेड जो है वो है हनुमानगढ़ में। मसीता वाला हेड हनुमानगढ़ में है। और आपको ये भी मैंने आपको मैप में बता दिया था कि जब ये राजस्थान में प्रवेश करती है तो ये हनुमानगढ़ के टिब्बी तहसील के खार गांव में प्रवेश करती है। वो हनुमानगढ़ के टिब्बी तहसील से खार गांव से मसीता वाला हेड तक जो लंबाई है वो क्या है, 35 किलोमीटर। और यहाँ तक की जो कैनाल है वो राजस्थान फीडर कहलाती है। फीडर क्यों, फीड मतलब फीड करना, FEED इंग्लिश में फीड करना मतलब खिलाना। तो राजस्थान फीडर कैनाल जो है ये ना तो पंजाब में इससे कोई पानी ले सकता है, ना हरियाणा में इससे कोई पानी ले सकता है, और राजस्थान में भी मसीता वाला हेड तक इस कैनाल में से कहीं कुछ पानी बीच में से नहीं निकाला जाता। ये सीधी की सीधी नहर आ जाती है। ठीक है, अब राजस्थान फीडर के बाद में मसीता वाला हेड से पुंगल बीकानेर तक 190 किलोमीटर, 189 किलोमीटर तक की जो कैनाल है वो बनाई गई। और इस कैनाल के साथ में 3 शाखाएं भी बनाई गई, जो मैंने सीक्वेंस ऊपर नीचे कर दिया है। सबसे पहली थी सूरतगढ़ शाखा। सूरतगढ़ शाखा जो है ये गंगानगर को लाभान्वित करती है। फिर दूसरी नंबर थी अनूपगढ़ शाखा, जो भी गंगानगर को, श्री गंगानगर जो है उसे लाभान्वित करती है। और उसके बाद तीसरी थी पुंगल शाखा, बीकानेर को लाभान्वित करती है। ये 3 शाखाएं पुंगल तक, मसीता वाला हेड से पुंगल तक की कैनाल, इतना जो काम था ये प्रथम चरण में पूरा किया गया। प्रथम चरण के बाद में आ जाता है द्वितीय चरण। द्वितीय चरण में क्या हुआ,
पुंगल से गडरा रोड बाड़मेर तक, जो पुंगल बीकानेर से गडरा रोड बाड़मेर तक जो कैनाल बनी वो द्वितीय चरण का हिस्सा है। अब पहले स्टार्टिंग में ये गडरा रोड तक नहीं था, पहले ये पुंगल से मोहनगढ़ जैसलमेर तक था। बाद में इसे मोहनगढ़ से गडरा रोड तक बढ़ा दिया गया। तो मोहनगढ़ तक तो 256 किलोमीटर था जो द्वितीय चरण का हिस्सा था। उसके बाद में मोहनगढ़ से गडरा रोड बाड़मेर तक 165 किलोमीटर और बढ़ाई गई, जिसे हम बाबा रामदेव उपशाखा के नाम से जाते हैं। पहले इसका नाम बरकतुल्ला खां जो उपशाखा था, ये द्वितीय चरण का हिस्सा है। अब इसमें देखिए कौन कौन सी शाखाएं निकल गई। एक तो रावतसर शाखा, ये मैंने आपको बताया था, ये चल रही है। एकमात्र जो है वो बाईं ओर की शाखा है रावतसर शाखा, बाकी सारी शाखाएं जो है वो दाईं ओर से निकलती है। ठीक है, तो ये रावतसर शाखा ये हनुमानगढ़ जिले को पानी देती है। इसके बाद में चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर निकलती है। ये अगर इसकी उपशाखाओं को मिला दिया जाए तो सबसे लंबी लिफ्ट नहर है और ये हनुमानगढ़, चूरू और झुंझुनू तक पानी देती है। ठीक है, एकमात्र है ये लिफ्ट नहर जो चूरू झुंझुनू तक भी पानी दे रही है। ठीक है, उसके बाद में कंवरसेन लिफ्ट नहर, ये सबसे लंबी लिफ्ट नहर है, ये बीकानेर जिले को लाभान्वित करती है। फिर पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर जो है वो बीकानेर से निकल रही है, तो बीकानेर नागौर तक पानी दे रही है। उसके बाद में वीर तेजाजी लिफ्ट नहर जो बीकानेर और जोधपुर को लाभान्वित करती है, ये सबसे छोटी है, ये स्मॉलेस्ट लिफ्ट नहर है। उसके बाद में गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट नहर जो जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर को लाभान्वित करती है। फिर आ जाती है जयनारायण व्यास लिफ्ट नहर जो जैसलमेर और जोधपुर को लाभान्वित करती है। और लास्ट में ये बाबा रामदेव उपशाखा, ये 165 किलोमीटर गडरा मोहनगढ़ जैसलमेर से गडरा रोड बाड़मेर तक है ना। तो ये जो उपशाखा थी ये बाबा रामदेव उपशाखा जैसलमेर और बाड़मेर को लाभान्वित करती है। ठीक है, तो ये हमारा एक तरीके से हो गया है इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर का एक खाका। एक बार और हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। पहले हमने राजस्थान के मैप पर देखा था रफली बना करके, एक बार हम रे डायग्राम देख लेते हैं इसका। ये देखिए व्यास नदी, ये सतलज नदी, इन दोनों के संगम पर बना हुआ है हरी के बैराज से एक कैनाल निकाली गई। ये निकलती निकलती यहाँ खारा गाँव, टिब्बी, हनुमानगढ़ जो है वहाँ से एंटर हुई राजस्थान में और ये यहाँ तक मसीतावाला हेड हनुमानगढ़ तक रुक गई। ये यहाँ मसीतावाला हेड, हरी के बैराज से मसीतावाला हेड तक राजस्थान फीडर कहलाती है। मसीतावाला हेड से एक शाखा सूरतगढ़ शाखा, एक अनूपगढ़ शाखा, ये दोनों श्रीगंगानगर को लाभान्वित करती है और एक पुंगल शाखा जो बीकानेर को लाभान्वित करती है। यहाँ पुंगल बीकानेर तक की जो नहर है, यहाँ तक का निर्माण कार्य जो है वो प्रथम चरण का था। प्रथम चरण में इसका यहाँ तक निर्माण हुआ। इसके बाद में एक दूसरे चरण में मोहनगढ़ जैसलमेर तक जो है इसका ये मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, मोहनगढ़ जैसलमेर तक इसका निर्माण करना था, जिसको आगे बाद में भविष्य में बढ़ा करके मोहनगढ़ से गडरा रोड बाड़मेर तक कर दिया गया। 165 किलोमीटर और बढ़ा दिए गए थे इसके अंदर। चलिए यहाँ पर क्या क्या हुआ, यहाँ पुंगल तक तो हो ही गया था। इसके बाद में एक दंतौर शाखा और एक बरसलपुर शाखा निकाली, ये दोनों बीकानेर को लाभान्वित करती है। एक चारना वाला शाखा निकाली गई, ये चारना वाला शाखा बीकानेर और जैसलमेर दोनों को लाभान्वित करती है। फिर शहीद बीरबल शाखा और सागरमल गोपा शाखा, ये दोनों केवल जैसलमेर जिले को लाभान्वित करती है। ये शाखाएं निकाली गई और इधर एक इधर रावतसर शाखा, ये एकमात्र शाखा है जो बाईं ओर से लगती है। ये हनुमानगढ़ को लाभान्वित करती है। रावतसर शाखा के बाद में चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर है जो हनुमानगढ़, चूरू और झुंझुनू तक को लाभान्वित करती है। फिर कंवरसेन लिफ्ट नहर बीकानेर के लिए, फिर पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर बीकानेर और नागौर हो जाएगा। फिर डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर बीकानेर जोधपुर, गुरु जम्बेश्वर बीकानेर और जोधपुर, वीर तेजाजी बीकानेर और जोधपुर, और उसके बाद में जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर, ये भी जोधपुर को लाभान्वित करती है। यहाँ मोहनगढ़ से गडरा रोड बाड़मेर तक 165 किलोमीटर की एक उपशाखा और बनाई गई जिसे बाबा रामदेव उपशाखा के नाम से जाना जाता है। ये जो है ये 0 पॉइंट हो गया है, गडरा रोड बाड़मेर जो है ये 0 पॉइंट हो गया। इसके बाद अब कैनाल को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। यहाँ पर देख लीजिए 9 शाखाएं हैं, 8 दाईं ओर है, 1 बाईं ओर है, 8 लिफ्ट नहरें हैं। राजस्थान फीडर पुंगल तक जो है, राजस्थान फीडर जो है वो 204 किलोमीटर है, 150 किलोमीटर पंजाब में, 19 किलोमीटर हरियाणा में, 35 किलोमीटर राजस्थान में, और पुंगल तक जो आगे बढ़ी है 190 किलोमीटर, ये 393 किलोमीटर प्रथम चरण में पूरी हुई। और मुख्य नहर जो है वो 189। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि भाई मुख्य नहर की लंबाई कितनी है, तो मुख्य नहर मसीतावाला हेड से पुंगल तक जो है वो कहलाती है और वो मुख्य नहर 189 किलोमीटर्स की थी। ठीक है, यहाँ पर हमने मोटे तौर पर इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर परियोजना जो है वो हमने पढ़ ली है।
आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक यू।